एवरीवन। आज हम अपने क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे आपका वो चैप्टर जो भी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम टेंसेस। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास में मोडाल्स। आपके चैप्टर का जो नाम है वो है मोडाल्स। अभी मोडाल्स को भी हम एक एजेंडा को लेके पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि मोडाल्स को भी हम समझ के पढ़ेंगे, स्टेजेस में समझेंगे कि मोडाल्स को हम कैसे शुरू करेंगे, मोडाल्स क्या है, मोडाल्स क्यों जरूरी है और एक्चुअली मोडाल्स का काम क्या है। ठीक है, सो मोडाल्स के चैप्टर में पहले जो हम समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि क्या क्या हम समझेंगे। मोडाल्स में हम पहले समझेंगे डेफिनेशन ऑफ मोडाल, फिर हम समझेंगे मोडालिटीज, फिर हम समझेंगे नीड ऑफ मोडाल्स और फिर लास्ट में हम समझेंगे मोडाल वर्ड्स। हम इस एजेंडे को फॉलो करके अपना मोडाल्स का चैप्टर गो थ्रू करेंगे। पहले हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ मोडाल, फिर हम समझेंगे मोडालिटीज क्या होती है, फिर हम समझेंगे नीड ऑफ मोडाल्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे मोडाल वर्ड्स। सो पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ मोडाल, मतलब मोडाल क्या है। जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो पूरी हमारी बात होती है वो हमारे दिमाग से निकली हुई होती है, जो कि मुंह के जरिए निकलती है। दैट मीन्स हम जो कुछ भी कभी भी बोले वो कंप्लीटली डिपेंड करती है हमारे मूड के ऊपर। ठीक है, सो बगैर मूड के हम कुछ भी नहीं बोलते या फिर कुछ भी शो नहीं करते हैं। सो मोडाल जो है, मोडाल डिपेंड करता है पूरा पूरी हमारे मूड के ऊपर। सो मोडाल क्या है? बेसिकली मोडाल है वो एक्शन या फिर वो वर्ब या फिर कुछ भी जो हम करें और वो क्या दिखाता है, वो अल्टीमेटली वो आइडेंटिफाई करवाता है या फिर वो आइडेंटिकली दिखाता है। क्या दिखाता है? वो दिखाता है मोडालिटीज। सो मोडाल क्या है? मोडाल एक्चुअली एक एक्शन है या फिर आप कह सकते हो कि वर्ब है जो दर्शाता है मोडालिटीज को। अभी मोडालिटीज क्या है? मोडालिटीज है कि जब हम कुछ बात करते हैं वो कंप्लीटली हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सो कोई भी ऐसा वर्ड या फिर कोई भी ऐसा शब्द जो हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करके हम जिसको यूज करते हैं वो हो जाता है हमारा मोडाल वर्ड। मोडाल क्या है? मोडाल होता है कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम मोडालिटीज को दर्शाने के लिए, दैट मीन्स हमारे मूड को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। और उस मोडाल को दर्शाने के लिए हमें जो जरूरत है वो है मोडाल वर्ड। हम लिस्ट ऑफ मोडाल वर्ब्स भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोडालिटीज क्या क्या है। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मोडालिटीज क्या है। मोडालिटीज बेसिकली है तो कंप्लीटली हमारा मूड, जो कि है हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सो मोडालिटीज में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या ह्यूमन बींग्स में मूड्स हो सकते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे, ताकि मूड्स के ऊपर समझ के हम कौन से वर्ड्स किस मूड में यूज होता है, कौन सा वर्ड किस मूड में एग्जैक्ट बिठता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा मोडालिटी है, पहला जो मूड है वो है एबिलिटी। पहला जो हमारा मूड है, पहला जो मोडालिटी है वो है एबिलिटी। अभी एबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी है क्षमता, मतलब कुछ भी करने की क्षमता। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, दैट मीन्स आई कैन टीच इंग्लिश। ठीक है, तो क्या बन जाता है? एबिलिटी मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान का कुछ भी करने की जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, उसका मतलब होता है एबिलिटी। ठीक है, सो अभी फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स दे के समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला कि आई कैन टीच इंग्लिश। ठीक है,
अभी मेरे जैसे ही कोई एक टीचर बोलती है कि आई मे टीच इंग्लिश, बात एक ही है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसने बोला कि मैं भी इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने कैन क्यों यूज किया, उसने मे क्यों यूज किया। और एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल्स में जाते हो, ठीक है, क्लास के बीच में जब आपको वॉशरूम जाना होता है या फिर क्लास के बाहर से आप कहीं पे क्लास में आ रहे होते हो, तब आप टीचर को क्या पूछते हो, आप टीचर को पूछते हो कि मैम मे आई कम इन। ये होता है एक स्टूडेंट का क्वेश्चन। फिर उस क्वेश्चन में जब टीचर रिप्लाई बैक करती है कि यस यू कैन कम इन, ठीक है। सो उस स्टूडेंट ने क्या पूछा कि मैम मे आई कम इन, उसने वर्ड जो यूज किया वो है मे, बट टीचर ने जब रिप्लाई बैक किया उन्होंने यूज किया वर्ड कैन, यू कैन कम इन। सो ये जो वर्ड्स है, ठीक है, हमने पहले अपने चैप्टर्स में, अपने टेंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसके अलावा जो कुछ वर्ड्स है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसको हम मॉडल्स में यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो भी हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी, वो भी हमारे मूड को एक्चुअल एक जो सिनेरी है वो दिखाने में हेल्प करेंगी। सो हम बात कर रहे थे एबिलिटी की। अभी एबिलिटी क्या है? एबिलिटी मैंने आपको बोला कि क्षमता है, कुछ करने की क्षमता, कुछ करने की योग्यता। तो जब भी हम एबिलिटी की बात करें तब जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है कैन, ठीक है। कैन मतलब यू कैन डू इट, ठीक है। हम बोलेंगे कि जैसे कि टीचर ने बोला कि यू कैन कम इन, तुम आ सकते हो, तुम ये कर सकती हो, तुम पढ़ाई कर सकती हो, या फिर तुम गाना गा सकती हो, तुम डांस कर सकती हो। कुछ भी एक ऐसा एक्शन जो हम कर सकते हैं, जिसको करने की हमारी क्षमता है। जब भी हम ऐसा कोई सेंटेंस बनाए जिसमें हम कुछ कर सकते हो, उसमें जो वर्ड हम यूज करेंगे वो होगा कैन, और उसका जो हमारा मूड होगा मतलब एबिलिटी, क्षमता, वो होगा एबिलिटी, ठीक है। अभी हमारा सेकंड जो है वो है परमिशन। सेकंड मूड है परमिशन। परमिशन मतलब क्या? जब हम किसी से कुछ एक करने की परमिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बाहर घूमने जा रहे हो तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने मम्मी पापा से परमिशन लेते हो। मतलब क्या? अलाउंस लेते हो कि आप जा सकते हो कि नहीं, आप ये काम कर सकते हो कि नहीं। जब भी आप एक क्वेश्चन लेके, एक एक्सपेक्टेशन लेके अपने पेरेंट्स के पास जाओगे कुछ एक क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो बन जाता है हमारा परमिशन। अभी परमिशन में आपके मम्मी पापा हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, तो वो ट्रूली डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर, ठीक है। सो ये भी आ जाता है अल्टीमेटली मूड के ऊपर। सो सेकंड जो हमारा मूड है वो है परमिशन। परमिशन में भी हम कैन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड्स हम यूज करेंगे वो मैं बीच बीच में बोलती जाऊंगी। एट लास्ट में एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी दे दूंगी, और फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि क्या क्या मूड्स हो सकते हैं हमारे, जिसके ऊपर डिपेंड करके हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला मूड तो हमारा एबिलिटी, दूसरा मूड है हमारा परमिशन, तीसरा मूड जो है हमारा वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, अभी पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? कुछ एक जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? कुछ एक जो हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुडे, दैट मीन्स आज बारिश हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक चीज या फिर कोई भी ऐसा एक काम जो कि हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, एक सिचुएशन बेस्ड, ठीक है। तो वो बन जाता है हमारा पॉसिबिलिटी, तो वो हो जाता है हमारा तीसरा मूड। अभी चौथा जो मूड है वो है हमारा एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या है? एडवाइस मतलब है राय। जब हम किसी की राय लेते हैं या फिर कोई जब हमें राय देता है, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा एडवाइस। तो कोई भी हमें कब राय देगा? जब उसका मन बनेगा, ठीक है। तो राय भी जब हम देते हैं तो वो हमारे कंप्लीटली दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे राय दे रहे हैं। हम खुशी मन से राय दे रहे हैं
या फिर हम गुस्से में राय दे रहे हैं, कुछ भी जो हो वो कंप्लीटली सब कुछ मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एडवाइस मतलब है राय। अभी एडवाइस में जो है, एडवाइस जो वर्ड है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। क्यों? क्योंकि काफी लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एडवाइस दो शब्द है, जिसमें एक एडवाइस में है सी और दूसरे एडवाइस में है एस। तो लोग क्या हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज बीच में, कि कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्पेलिंग बदल दिया गया है, बाकी जो मीनिंग है दोनों वर्ड का वो सेम है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, राय, सिंपली सलाह। एडवाइस का मतलब होता है सिर्फ सलाह। लेकिन ADVISE एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो जब भी हम बात करेंगे सिर्फ सलाह की तो हम यूज करेंगे ADVICE एडवाइस, और जब भी हम बात करेंगे सलाह देने की मतलब टू गिव एडवाइस तो हम यूज करेंगे एडवाइस। अभी इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कि हम बोले, मैं किसी को बोल रही हूँ कि प्लीज उसको एडवाइस दो। ठीक है, अभी इसी लाइन को मैं दो तरीके से बोलूंगी। पहला, ADVICE अगर मैं यूज करूंगी तो मैं बोलूंगी कि प्लीज गिव हिम एन एडवाइस। ये हो जाता है सेंटेंस, प्लीज गिव हिम एन एडवाइस। ये हो जाता है CE का सेंटेंस। अभी इसी लाइन को अगर मैं घुमा के बोलूं जिसमें मैं ADVISE लगाऊंगी तो वो सेंटेंस मेरा बन जाएगा, प्लीज एडवाइज हिम। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? जब भी आप ADVICE यूज करो दैट मीन्स आपके दिमाग में सिर्फ है कि सलाह, सलाह वर्ड ही है ADVICE, लेकिन सलाह देना वो है ADVISE। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया हो, क्योंकि जब हम ADVICE यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, गिव हिम एन एडवाइस। यहाँ पे हम पूरा ये जो गिव वर्ड है इसको हम यूज करेंगे, और जब भी हम यूज करना चाहते हैं कि ADVISE को, तब हमारा सेंटेंस बन जाएगा डायरेक्ट, प्लीज एडवाइज हिम। ठीक है, आई होप इतना तक क्लियर हो चुका होगा। अभी जो हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ मूड के ऊपर, सॉरी फिफ्थ मूड के ऊपर। फिफ्थ मूड जो है वो है हमारा सजेशन। फिफ्थ मूड है हमारा सजेशन। अभी सजेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सजेशन और एडवाइस समहाउ एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। दो सिमिलर वर्ड्स है बट सेम वर्ड्स नहीं है। आपके घर में अगर आपके कोई बड़े भाई या फिर बहन है, वो भी आपसे पहले स्कूल जा चुके हैं, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आप अपने भैया या फिर दीदी के पास जाओगे तो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू सजेशन। वो लोग आपको सजेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग क्लास 10 में हो, जब क्लास 10 खत्म हो जाएगा तब आप क्लास 11 में जब जाओगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेके आप आगे आपके पढ़ाई को बढ़ावा दोगे। ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपके जो भी सीनियर्स है या फिर जो भी आपके गार्जियंस है, जो भी आपके पेरेंट्स है, आप उनसे लोगे सजेशन कि कोई भी सब्जेक्ट को लेके, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी को प्रेफर करोगे, अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है तो आप मैथ्स को प्रेफर करोगे। सो इन दैट वे कि आप जब किसी चीज का सजेशन लोगे आपके सीनियर्स से, तब वो बन जाता है एक मूड। तो आपके इच्छा अनुसार, आपके विल के अनुसार वो लोग आपको देंगे सजेशन। सो वो बन जाता है आपका पांचवा मूड। अभी हमारा जो छठा मूड है वो है ऑब्लिगेशन। छठा मूड है हमारा ऑब्लिगेशन। अभी ऑब्लिगेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है? दायित्व। ऑब्लिगेशन है दायित्व को फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं वो एक रूल्स के तरीके से बनाए गए हैं जिसको सबको फॉलो करना मैंडेटरी है। दैट मीन्स वी आर बाउंड टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। सो दिस इज आवर ऑब्लिगेशन दैट वी शुड नॉट गो बियॉन्ड आवर ट्रैफिक रूल्स। सो जब भी हम किसी रूल को फॉलो करते हैं, जब भी हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है,
किसी भी दायित्व को जब हमको फॉलो करने के लिए बोला जाता है, सो दैट बिकम्स आवर ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो हमारा 7th मूड जो है वो है नेसेसिटी। 7th मूड जो है हमारा वो है नेसेसिटी। अभी नेसेसिटी क्या है? जरूरत। नेसेसिटी मतलब ही है जरूरत। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत हो, हम उसके बारे में जब भी बात करें तो वो बन जाती है हमारी नेसेसिटी। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिसकी हमें जरूरत हो, घर, कपड़ा, फिर खाना पीना, जो भी है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जब भी हम उसके बारे में बात करें तो वो हो जाएगा हमारा नेसेसिटी। ठीक है, अभी हमारा 8th ऑब्लिगेशन जो है, सॉरी 8th जो मूड है वो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। इसको हम 2 भाग में डिवाइड करके समझेंगे। बिलीफ मतलब क्या है? बिलीफ मतलब है विश्वास। अभी स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब है दृढ़ विश्वास। बिलीफ है विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दृढ़ विश्वास। फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज मैं मानती हूँ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट। अभी चाहे कोई भी आके मुझे समझा ले कि नहीं भगवान नहीं होते, ये एंड ऑल, ठीक है, वो भी कोई भी आके अगर बोले तो मेरी इस मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मुझे विश्वास है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस बिकम्स माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ। सो वो मेरा मूड है, मेरा मेंटेलिटी है, मेरा थिंकिंग है। ठीक है, सो जब भी हम किसी दृढ़ विश्वास की बात करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ। 9th मूड जो है हमारा वो है ऑफर। ऑफर काफी टाइम हमने ये वर्ड सुना है, ऑफर। ऑफर मतलब क्या है? किसी इंसान को या फिर किसी व्यक्ति को हम किसी चीज के लिए पूछे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर जब गेस्ट्स आते हैं हमारे घर पे या फिर कोई भी आता है, सो हम उनको ऑफर करते हैं कि मे आई गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, क्या मैं आपको एक ग्लास पानी दूं? अभी वो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको प्यास लगी होगी सो दे विल एक्सेप्ट योर ऑफर कि हाँ बेटा आप पानी लेके आओ। लेकिन अगर उनके मूड में नहीं होगा, उनको प्यास नहीं लग रहा होगा, तो वो बोलेगा कि नहीं बेटा नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये हो जाता है कंप्लीटली मूड के ऊपर हमारा नवा मूड कि ऑफर। ऑफर क्या चीज है? ऑफर वो चीज है जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए पूछे, बट वो आंसर, वो कंडीशन पूरी डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। सो दैट बिकम्स एन ऑफर। अभी जो 10th मूड है वो है हमारा रिक्वेस्ट। 10th जो मूड है वो है हमारा रिक्वेस्ट। अभी रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट मतलब है किसी चीज को किसी चीज के लिए पूछना। वही सेम लाइन मैंने ऑफर में भी बोला था, लेकिन ऑफर का क्या होता है? ऑफर में हम कुछ चीज मांगते नहीं है। ठीक है, रिक्वेस्ट में हम मांग रहे होते हैं। एक्चुअली हम बोलते हैं कि अगर मेरी कोई दीदी है तो मैं दीदी को बोलती दीदी प्लीज मुझे पढ़ाई में मदद कीजिए। सो व्हेन वी आर इन नीड ऑफ हेल्प, व्हेन वी आर आस्किंग फॉर हेल्प, वी आर इन अ मूड ऑफ रिक्वेस्टिंग। ठीक है, हम तब हमारे मूड में यही होता है कि हम किसी को रिक्वेस्ट करें। व्हेन वी आर हेल्पलेस, व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिक्वेस्ट समवन फॉर हेल्प। सो दैट बिकम्स आवर 10th मूड, रिक्वेस्ट। अभी 11th मूड जो है, ठीक है मैं इधर ही लिख देती हूँ। 11th मूड जो है हमारा, जो लास्ट मूड है वो है ऑर्डर। ठीक है, सपोज अभी मैं बोलूँ कि चल बेटा मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ, ठीक है, वो किताब वहां पे रख के आओ, कुछ भी एक चीज जिसको हम ऑर्डर के हिसाब से दे, मतलब ये चीज आपको करनी ही करनी है। ठीक है, इसको आप मना नहीं कर सकते हो। सो दैट इज एन ऑर्डर। ठीक है, जो बड़े हम लोगों को बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं, या फिर कोई भी रिलेटिव जो सीनियर हो, जो भी हमको कुछ करने को बोलते हैं कि ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो, सो दैट बिकम्स ऑर्डर। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऑर्डर को करोगे कि नहीं करोगे। अभी ऑर्डर एंड ऑब्लिगेशन आर समहाउ रिलेटेड। ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डर में सपोज मैं आपको कुछ एक ऑर्डर दे रही हूँ, सो इट्स कंप्लीटली अप टू मी कि मैं आपको क्या ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, बट जो ऑर्डर है वो मान्य अमान्य करना वो कंप्लीटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर। बट जब भी कुछ एक ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जो कि रूल्स के हिसाब से सबको फॉलो करना पड़े, विच यू कैन नॉट रिजेक्ट, इन दैट केस दैट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन।
ठीक है. So these are our moods, these are our modalities: ability, permission, possibility, advice, suggestion, obligation, necessity, strong belief, offer, request and order. ये 11 है हमारे modalities. अभी इन modalities को समझाने के लिए, इस moods को समझाने के लिए without using only this particular words, हम कुछ एक list of words दिखाएंगे, मतलब पढ़ेंगे, जो कि डिफाइन करेगा मोडेल को. सो मोडेल क्या है? मोडेल बेसिकली एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें हम मोडेलिटीज को दर्शाते हैं. ठीक है, अभी वो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होगा हम अभी उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स को देखेंगे. जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ वो बेसिकली कुछ है नहीं, वो है हमारे मोडेल वर्ड्स. अभी बिफोर स्टार्टिंग मोडेल वर्ड्स हमने डेफिनेशन ऑफ मोडेल पढ़ा, मोडेलिटीज क्या है वो समझा. ठीक है, अभी हम मोडेल वर्ड्स पढ़ेंगे. अभी नीड ऑफ मोडेल क्यों है? क्योंकि जब भी हम कुछ एक चीज को दर्शाना चाहे अपने मूड के अनुसार, कोई भी बात करना चाहे, टेंस क्या है? टेंस हमें हेल्प करता है किसी भी सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाने में. बट उस सेंटेंस में जो मूड होगा, उस सेंटेंस का जो एक एक्साइटमेंट लेवल होगा, या फिर उस सेंटेंस की जो भावना होगी, उस भावना को दर्शाता है मोडेल. ठीक है, सो अभी हम मोडेल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस में भावना दर्शाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट जो हमारा मोडेल वर्ब है वो है, मैं लिख लेती हूँ पहले, कैन. ये हमारे 10 मोडेल वर्ब्स है जिसका मदद लेके हम मोडेल बनाएंगे. पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हमारा कैन. अभी कैन के बारे में हमने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट जो हमारी मूड थी, प्लीज रिकलेक्ट व्हाट वाज आवर फर्स्ट मूड. आवर फर्स्ट मूड वाज एबिलिटी, मतलब क्षमता, योग्यता. सो कैन वर्ड को हम कब यूज करेंगे? जब हम बात करेंगे योग्यता की. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिंग. यहाँ पे मैंने यूज किया कैन का वर्ड और ये है मेरा मेन वर्ब सिंग. ठीक है, सो कैन इज बेसिकली हियर एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब which is used just before our main verb, but this shows my ability, मेरी क्षमता, मेरी योग्यता. सो आई कैन सिंग, मुझे गाना गाना आता है. ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे कैन को यूज करके कि जब भी हम अपने क्षमता के बारे में बात करें, हमारे कैपेबिलिटीज, हमारे एबिलिटीज के बारे में बात करें, तो हम यूज करेंगे वर्ड कैन. नेक्स्ट वर्ड जो है वो कुड. अभी इसका मतलब क्या है? आई कैन सिंग, मुझे गाना गाना आता है. अभी इसी चीज में, इसी सेंटेंस में अगर मैं कुड को यूज करती हूँ, सो इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग हल्का सा चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि आई कैन सिंग का मतलब होता है मुझे गाना गाना आता है. दैट मीन्स मैं अभी का बात कर रही हूँ, प्रेजेंट का बात कर रही हूँ. व्हेन आई से आई कुड सिंग, मैं गाना गा सकती थी, पूरी लाइन की मीनिंग चेंज हो गई. दैट मीन्स हम कुड तब यूज करते हैं जब भी हम जो बीता हुआ समय है उसके बारे में सोच के किसी को कुछ बोल रहे हो. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम हमारे पास्ट में जिसको हम अपने दिमाग में लाके जब भी हम किसी को कुछ बोल रहे हो अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड, वो उस सेंटेंस में हम यूज करेंगे वर्ड कुड.
दैट मीन्स पहले मैंने बोला था आई कैन सिंग, दैट मीन्स मैं गाना गा सकती हूँ, जो कि मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ। बट अगर उसी सेंटेंस को मैं बदल देती हूँ कैन से कुड में, आई कुड सिंग, तो मैं अभी बात कर रही हूँ अपने पास्ट की। दैट मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा मैं गाना गा सकती थी। आई कुड सिंग, मैं गाना गा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मे। अभी इसी सेंटेंस में अगर मे को मैं यूज करूं तो ये सेंटेंस बन जाता है हमारा आई मे सिंग, मैं गाना गा सकती हूँ। पहले भी मैंने बोला आई कैन सिंग में कि मैं गाना गा सकती हूँ, लेकिन दैट वाज माय कॉन्फिडेंस, दैट वाज व्हाट आई वाज शोइंग माय एबिलिटी। लेकिन ये मे जो वर्ड है ये बेसिकली शो करता है अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, अ सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। इधर आ जाता है हमारा पॉसिबिलिटी मूड। ठीक है, आई मे सिंग, मैं गाना गा भी सकती हूँ, नहीं भी गा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सामने एक प्रोग्राम है एंड आई एम इन्वाइटेड इन दैट प्रोग्राम और आई एम बीइंग आस्क्ड टू सिंग अ सॉन्ग ओवर देयर। बट मैंने क्या किया, मैंने जब वो कॉल रिसीव किया या फिर मैंने उनको रिप्लाई बैक किया तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं गाना गा सकती हूँ बट मैं नहीं भी गा सकती। सो देयर इज अ 50-50 चांस इन दैट सिचुएशन। ठीक है, सो बेसिकली हम मे कब यूज करते हैं, जब भी हम कुछ ऐसे चीज की बात कर रहे हो जिसमें पॉसिबिलिटी हो, जिसमें कंफ्यूजन हो कि वो चीज हो भी सकती है, वो चीज नहीं भी हो सकती है। सो मे वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब हम पॉसिबिलिटी को कंसिडर करें। नेक्स्ट जो वर्ड है माइट। अभी माइट वर्ड को भी हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ही लेंगे और इसमें भी कंफ्यूजन और पॉसिबिलिटी आएगा। बट डिफरेंस क्या होगा, आई मे सिंग। ठीक है, आई मे सिंग में मतलब मैं बोल रही हूँ कि ठीक है मैं गाना गा सकती हूँ। माइट में क्या होता है कि आई माइट सिंग, मतलब वो उसमें कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें जो कंफ्यूजन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें जो नेगेटिव का जो चांस है, नहीं होने का जो चांस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सो मे जो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल इसको और भी क्लियरली समझाने के लिए, मे जो हम यूज करते हैं, मे वर्ड को हम काफी टाइम मतलब काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। मे को हम परमिशन मूड में भी यूज कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी में कैसे यूज करते हैं वो दिखा दिया। अभी मे को हम परमिशन मूड में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने दिया था टीचर और स्टूडेंट का, उसमें जो स्टूडेंट है वो टीचर को पूछता है कि मैम मे आई कम इन, तो वो बन जाता है उसका क्वेश्चन। सो व्हाट इज इट डूइंग, ही इज टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज टीचर। ठीक है, सो ये जो मे वर्ड है, मे वर्ड को हम परमिशन में भी ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन जो माइट वर्ड है, माइट को हम परमिशन में नहीं ले सकते। तो माइट का क्या है, माइट जो वर्ड है, माइट में हमारा जो कंप्लीट पॉसिबिलिटी का सिचुएशन है वो आ जाता है इसमें। आई माइट गो, आई माइट नॉट गो, मैं जा सकती हूँ, मैं नहीं भी जा सकती हूँ। ठीक है, सो दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। बट मे जो वर्ड है, मे को आप परमिशन के तौर से भी यूज करते हो, मे को आप पॉसिबिलिटी में भी यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विल। सो आई और सिंग रह जाएगा, इसमें हम डाल देते हैं हेल्पिंग वर्ब विल या फिर मोडाल वर्ब विल। आई विल सिंग। ठीक है, मैं गाना गाऊंगी। अभी पहले मैंने टेंस के चैप्टर में आप लोगों को बोला था कि आई के साथ हम शैल यूज करते हैं, विल नहीं यूज करते हैं। बट साथ में मैंने ये भी बोला था कि विल को हम आई के साथ यूज कर सकते हैं, बट ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस, व्हेनेवर आई एम कॉन्फिडेंट, जब मुझको स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ का बात कि आई के साथ अगर मैंने विल बिठाया है, दैट मीन्स ये काम तो मैं करूंगी ही करूंगी, दिस इज फॉर श्योर। सो आई विल सिंग, मैं गाना गाऊंगी, दिस इज 100% गारंटीड। सो विल को हम क्या, विल है बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि विल पावर, एक इच्छा शक्ति। ठीक है, मैं ये काम करूंगी, मैं ये काम कर सकती हूँ नहीं बोला, मैं ये काम करूंगी बोला। दैट मीन्स मेरे पास एक इच्छा है, मुझ में एक इच्छा शक्ति है कि मैं ये चीज को करूंगी। सो जब भी हम एक विल को लेके, एक इच्छा को लेके, स्ट्रॉन्ग बिलीफ को लेके हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उसमें जो हम मोडाल वर्ब का यूज करते हैं वो बन जाता है हमारा विल। नेक्स्ट वर्ड है वुड। अभी इसी में अगर मैं वुड यूज करूं, वुड यूज करूं
ये भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है समहाउ, क्योंकि मैंने बोला है कि आई वुड सिंग। अगर मुझे पहले बोलते तो मैं गाना गाती। ये कुछ इस तरीके का मूड क्रिएट कर देता है। जब मैंने बोला कि आई विल सिंग, हाँ मैं गाना गाऊंगी, लेकिन जब मैंने बोला कि आई वुड सिंग, दैट मीन्स पहले क्यों नहीं बोला, मैं गाना गा सकती थी। सो दैट ऐसे सिचुएशन में जो मैंने अभी सेंटेंस बोला कि हो सकता था लेकिन पहले बताया नहीं गया, ठीक है। सो वैसे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे वर्ड वुड को। अभी नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शैल। शैल हमने हमारे फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। शैल हम कब यूज करेंगे? शैल हम यूज करते हैं आई के साथ, नहीं तो वी के साथ। और वो सेंटेंस कब होता है? वो सेंटेंस होता है बेसिकली फ्यूचर के ऊपर। जब भी हम फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी बात करें उसमें हम विल और शैल को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जो शैल है, शैल को हम इन्वॉल्व करते हैं ओनली आई और वी के साथ। सो शैल जो वर्ड है वो भी हमारे जो फ्यूचर का है, जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ के ऊपर भी आता है। फिर आपके शैल जो है वो पॉसिबिलिटी के ऊपर भी आता है, आउटकम्स के भी ऊपर आता है, एबिलिटी को भी दर्शाता है। सो शैल जो है कंप्लीटली एक पैकेज है मूड्स का, ठीक है। सो वो क्यों कंप्लीट पैकेज है? क्योंकि शैल को हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए। अभी एट्थ जो है वो है शुड। अभी शुड जब हम यूज करेंगे, शुड हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी को दे रहे हो कोई सजेशन या फिर कोई एडवाइस, ठीक है। शुड का एक और एग्जांपल मैं बोलूं, सो यू शुड डू इट। तुमको ये काम करना चाहिए। दैट इज एन एडवाइस और यू कैन से अ सजेशन, ठीक है। सो शुड को मैं दो तरीके से यूज कर सकती हूँ। आई शुड सिंग, मुझे गाना गाना चाहिए। सो मैं इसमें खुद को मोटिवेट कर रही हूँ, खुद को एक एडवाइस दे रही हूँ, खुद को एक सजेशन दे रही हूँ। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू शुड डू इट, तुमको ये करना चाहिए, दैट मीन्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट सजेशन एंड एडवाइस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, फ्रॉम अ सेकंड पर्सन, जो भी आपको सजेस्ट कर रहा हो, ठीक है। सो ये यूसेज है द वर्ड शुड का। अभी एक और वर्ड है जो मैं लिखना भूल गई, दैट है मस्ट। हम मस्ट के बारे में बात करेंगे। नवा जो वर्ड है वो है ऑट टू। ऑट टू, आई ought to bring groceries daily. I ought to bring, ये वर्ड थोड़ा आपके लिए नया होगा क्योंकि दिस इज नॉट यूज्ड इन अ वेरी फ्रीक्वेंट वे, ठीक है। दिस इज अ वेरी रेयर word, you can rather say. So I ought to bring groceries daily. अभी groceries क्या है? groceries है जो हमारे हाउस होल्ड आइटम्स है। दैट मीन्स जो हाउस होल्ड के किचन वेयर में, जो फिर घर में जो हमारे यूज होते हैं, मसाले से लेकर, खाने से लेकर, फिर जो कुछ भी सामान जो घर पे यूज होता है, दैट इज नोन एज ग्रोसरीज, ठीक है। सो द सेंटेंस इज आई ought to bring groceries daily. दैट मीन्स मैं हर दिन बाजार से घर का सामान लाती हूँ, ठीक है। सो ऐसे टाइप की सिचुएशंस जो हम डेली करते हो या फिर जो हमारी नेसेसिटी को दर्शाता हो कि ये चीज हमें करनी चाहिए, ये चीज हमारा करना जरूरी है, चाहे हमारा मन करे कि नहीं करे, इन दैट सिचुएशन हम ought to को यूज करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा वर्ड ought to का यूसेज, जो कि दर्शाता है नेसेसिटी को, जो कि दर्शाता है हमारे लाइफस्टाइल को। अभी 10वां जो है वो है हैव टू। अभी हैव टू का अगर हम बात करें तो हैव टू का मतलब है कि वो भी एक हमारे दर्शाता है सजेशन को या फिर एडवाइस को। फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव टू डू योर होमवर्क, ये हमें दर्शाता है एक ऑर्डर भी। अगर तुम्हारी मम्मी, आपकी मम्मी आपको बोलती है कि अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर होमवर्क, आप इसको सिंपली लिख सकते हो डू योर होमवर्क,
बट अगर आप इसको एनहांस करके, बूस्ट अप करके, अगर आप डू से पहले हैव लगा दो, यू हैव टू डू योर होमवर्क, दैट मीन्स इसमें आपके लाइन को प्रेशराइज किया गया है, आपके सेंटेंस को एनहांस करके उसको एक ऑर्डर दर्शाया गया। यू हैव टू डू इट, तुमको ये करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन ये चीज तुमको करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू डू इट, तुमको ये करना ही पड़ेगा। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे उसमें हम यूज करेंगे हैव टू। ठीक है, लास्ट है मस्ट। अभी जब मस्ट का हम बात करेंगे, सो मस्ट के साथ अगर हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे शुड को लेके, क्योंकि पहले मैंने एक सेंटेंस बोला था कि यू शुड डू इट। अभी इसी सेंटेंसेस को मैं बोलती हूँ यू मस्ट डू इट। क्यों? दूसरे दो सेंटेंसेस सेम ही है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि यू शुड डू इट, तुमको ये करना चाहिए। मेरे दूसरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यू मस्ट डू इट, उसने भी बोला तुम्हें ये करना चाहिए। हिंदी में जब हम बोलते हैं दोनों सेंटेंसेस को तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, तो दोनों सेंटेंसेस सेम है। बट whenever I am repeating the same sentences in English, that two of my friends had said the same thing, but they have used different words. एक ने यूज किया should, you should do it, और दूसरे ने यूज किया must, you must do it. बट दोनों बातों का मीनिंग तो सेम है भाई। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ है कि जब मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि you should do it, he has just given me a suggestion कि तुम ये कर सकते हो, तुमको ये करना चाहिए, अभी करो नहीं करो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन माई मूड, मेरे अनुसार। मतलब उसने तो मुझे एडवाइस दे दिया कि यू शुड डू इट, तुमको ये करना चाहिए। सो दिस इज अ सजेशन। ठीक है, अभी मैं करूंगी कि नहीं करूंगी, मैं उनका सजेशन एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मी, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरे दूसरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यू मस्ट डू इट, तुमको ये करना चाहिए, तो उसने जो मस्ट वर्ड यूज किया, उसने मुझे और भी प्रेशराइज किया है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। यू मस्ट डू इट, तुमको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे पहले फ्रेंड ने बोला कि यू शुड डू इट, तुमको ये करना चाहिए, लेकिन मेरे इस फ्रेंड ने बोला कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। मीनिंग ये है, whenever you are saying you should do it, that means someone is giving you suggestion. ठीक है, accepting is completely dependent on you, but whenever someone is saying you must do it, that means that shows a strong suggestion, or you can rather say that shows an order, sort of order, not exactly order but sort of order. ठीक है, तुमको ये करना चाहिए। क्लियर? सो ये है हमारा कंप्लीट लिस्ट मॉडल का, जिसमें आता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, have to एंड मस्ट। बेसिकली ये मेन वर्ब्स नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, और यू कैन से रेदर द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर हम अपने वर्ब्स को मीनिंग नहीं दे सकते। अभी एक सेंटेंस हो सकता है कि ही प्लेज, दैट्स इट, दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, ही प्लेज। जब भी हम सेंटेंस की बात करें ही प्लेज, यहाँ पे हमारी सेंटेंस खत्म हो जाती है। अभी मैं इसको एक्सटेंड करके लिखती हूँ कि ही प्लेज क्रिकेट, ये भी हमारे सेंटेंस को एक्सटेंड करती है, बट हियर क्रिकेट इज नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑल्दो क्रिकेट एक एक्स्ट्रा वर्ड है जिसको मैंने ऐड किया है, बट ये ऐड करो नहीं करो डजंट मैटर। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस को जस्ट एक्सटेंड करती है, बट हमारे वर्ड को हेल्प नहीं करती। तो वो सब वर्ड्स जो हमारे वर्ड को एनहेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल कि ही शुड प्ले क्रिकेट, अभी मैंने बोला कि ही प्लेज, दिस इटसेल्फ शोज अ कंप्लीट सेंटेंस, बट इसके आगे मैंने लगा दिया ही प्लेज क्रिकेट, दिस ऑल्सो शोज अ कंप्लीट सेंटेंस, बट हियर क्रिकेट इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब। अभी ऑक्सिलरी वर्ब को एनहांस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्ले से हटा देंगे एस को, फिर हम लगा देंगे ही मस्ट प्ले क्रिकेट। उसका क्रिकेट देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि आई वुड रेदर सजेस्ट दैट ही मस्ट प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट और भी खेलना चाहिए। सो पहले का सेंटेंस क्या था, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है।
ठीक है, एक सेंटेंस जब मैंने जोड़ दिया ही मस्ट प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना चाहिए, दैट मीन्स दिस इज अ सजेशन बाय सीइंग हिज प्लेइंग, बाय सीइंग हिज एबिलिटी, बाय सीइंग हिज नेचर ऑफ प्लेइंग, आई हैव एडवाइज्ड हिम टू प्ले क्रिकेट। सो ये क्या करती है, ये हमारे सेंटेंस को और भी ज्यादा एनहांस करती है। और ये सेंटेंस कैसे बना, ये बना मेरे मूड के ऊपर। मुझे लगा कि मुझे उसको एडवाइस करना चाहिए कि ही मस्ट प्ले क्रिकेट। अभी ये तो हो गया मस्ट को, आप इसमें शुड भी जोड़ सकते हो, ही शुड प्ले क्रिकेट। अभी मैंने जस्ट एडवाइस किया कि उसको क्रिकेट खेलना चाहिए, अभी वो खेलेगा नहीं खेलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ऐसे यूसेज होता है हमारे मोडेल्स की। सो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम एक क्विक रिवीजन ले लेंगे कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा। आज हमने पहले सीखा कि मॉडल क्या है, डेफिनेशन ऑफ मॉडल। मॉडल क्या है, बेसिकली मॉडल है एक स्ट्रक्चर ग्रामर में जो मोडालिटीज दैट मीन्स हमारे मूड को दर्शाती है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देती है सेंटेंस में जो कि हमारे मोडालिटीज को, हमारे मूड्स को दर्शाती है। नीड ऑफ मॉडल्स हमने पढ़ा। नीड ऑफ मॉडल्स क्या है कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें भावना छुपी हो, अभी उस भावना को अगर हमें शो करना हो, सो इन दैट केस इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव टू यूज मॉडल वर्ब्स। ठीक है, सो दैट इज द नेसेसिटी, दैट इज द नीड ऑफ मॉडल इन इंग्लिश ग्रामर। अभी फिर हमने लास्ट में सीखा कि मॉडल वर्ब्स क्या है। मॉडल वर्ब्स वो वर्ड्स है, वो पर्टिकुलर लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो कि हमारे सेंटेंस को, जो कि हमारे टेंस को, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो उसको एनहांस करने में, उसमें अपने मूड्स को दर्शाने में हेल्प करती है। So this is what we have studied today in our class which is related to modals. आगे हम और भी पढ़ेंगे modals को लेके। If you people want, हम हर एक word को अच्छी तरीके से explain करेंगे। अभी let's have a quick revision. कैन को हम यूज करते हैं abilities में, जब भी हम क्षमता की बात करें तो तब हम कैन को यूज करते हैं। कुड हम यूज करते हैं, वो भी क्षमता दिखाती है, बट वो डिपेंड करता है हमारे पास के ऊपर कि हम वो काम कर सकते थे। जब भी हम काम कर सकते हैं की बात करें तो हम कैन यूज करेंगे, जब भी हम काम कर सकते थे की बात करें तो हम कुड यूज करेंगे। मे यूज करेंगे हम परमिशन में या फिर पॉसिबिलिटीज में। क्वेश्चंस में अगर यूज करेंगे तो मे आई से शुरू होगा हमारा क्वेश्चन, बट जब हम सेंटेंस में मे को यूज करेंगे सो आई मे डैश डैश डैश। ठीक है, सो दैट बिकम्स आवर सेंटेंस। फिर माइट में क्या होता है, मे में होता है पॉसिबिलिटी। माइट पॉसिबिलिटी को और एनहांस करता है। माइट को हम क्वेश्चन में नहीं यूज करेंगे। माइट पॉसिबिलिटी को यस और नो दोनों में दर्शाता है। विल दो टाइप के होते हैं, एक विल होता है जो हमारी इच्छा शक्ति हो, उसके अनुसार हम सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा विल जो है वो है दृढ़ विश्वास। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है विल। वुड मतलब वुड को हम सजेशन के हिसाब से भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आई वुड रेदर सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। आई वुड हैव डन इट, मैं वो कर सकती थी। सो ऐसे सेंटेंसेस जब होंगे, जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें और वुड बन जाता है पास्ट में, ठीक है, तो तब हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। फिर शेल हम यूज करेंगे फ्यूचर में। विल को भी हम फ्यूचर में यूज करेंगे, शेल को भी हम फ्यूचर में यूज करेंगे। शेल को हम यूज करेंगे आई और वी के साथ। ठीक है, शुड है सजेशन, एडवाइस में यूज होने वाला मॉडल वर्ब। ठीक है, फिर है ought to। ought to मतलब क्या है, जो हमारे नेसेसिटी को दर्शाता है, जो कि हम डेली लाइफ में काम करते हैं। आई ought to play ukulele every day। सो ये क्या होता है, ये है एक ऐसा चीज जो हमारे डेली लाइफ में आती हो। सो इन दैट केस वी विल यूज ought to। फिर होता है have to, दैट मीन्स विच रिफ्लेक्ट्स ऑर्डर। यू हैव टू डू इट, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए तो मैं बोलूंगी कि यू मस्ट स्टडी, यू शुड स्टडी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको ऑर्डर दूं कि यू हैव टू रीड, तब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो दैट शोज ऑर्डर, दैट शोज ऑब्लिगेशन एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट हो जाता है कंप्लीटली ऑर्डर के हिसाब से। एन ऑर्डर प्लस सजेशन। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग सजेशन विच you can take it as order if you want, so then you can use the word must. I hope मैंने आप लोगों को मॉडल का जो बेसिक्स है वो अच्छे से समझा दिया होगा।
आगे और भी कंटिन्यू होगा, सो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए।